माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व जो कि 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर व्रत का, हर तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो तो वह मजबूत होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यह दिन महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म भी है। वे संस्कृत के प्रखंड विद्वान और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रु का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देते हैं, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा से अभाव में कुछ भी संभव नहीं। इस दिन विशेष करके गुरु के समक्ष अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गुरु का इस दिन वंदन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। इससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु भगवान बृहस्पति को भी कहा जाता है। इससे भगवान बृहस्पति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो गुरु का, माता और पिता का आदर करते हैं उनके ऊपर पितृ देवता और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु का आदर और सम्मान करे तो लाभकारी रहता है। आषाढ़ पूर्णिमा को विशेष करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही इस दिन अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य कमजोर हो तो इस दिन भगवान सूर्य को जल में सफेद पुष्प और लाल चंदन मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करे तो इससे सूर्य मजबूत होते हैं, इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा की कथा महर्षि व्यास जी के जन्म से जुड़ी हुई है। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की कथा। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बहुत से मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था।
मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर मुनि के मन उनका विचलित हो गया और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा, और ऐसे किस तरह आपके साथ मैं अनैतिक संबंध बना लूं? मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि यह संतान दिव्य होगा और सृष्टि में यह महानतम कार्य करेगा। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्तें रखी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई न देखे। पराशर ऋषि इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत कृत्रिम आवरण उन्होंने बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि उनकी कौमार्यवता कभी भंग न हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद भी उसकी कौमार्यता भंग नहीं होगी। साथ में यह भी कहा कि होने वाली संतान महान ज्ञानी होगी। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को भी स्वीकार करते हुए तथास्तु कह दिया, और सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और मत्स्य गंधा से वह सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका कि नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में माँ के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है, बल्कि वह उन घटनाओं की भी साक्षी रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार सुबह 4:01 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी इसी दिन रात्रि में 12:07 पे। तो पूर्णिमा का जो व्रत है और जो भी इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं वो सभी, और स्नान दान का जो कार्य करने वाले हैं वो 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार को इन सभी कार्यों को करेंगे। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:51, चंद्रोदय शाम 6:48 और चंद्रास्त सुबह 4:17। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय समय का महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। पूर्णिमा तिथि का व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापनी ही इस व्रत को रखा जाता है। तो चंद्रोदय समय शाम 6:48 है। तो इस समय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन कच्चे दूध का अर्घ्य या दूध में शहद मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।